हमारे जो है तृतीय अध्याय के हमने कितने मंत्र कर लिए हैं? 4 मंत्र कर लिए हैं। आज आइए 4 मंत्र के आगे प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मंत्र संख्या 5 देखिएगा। मंत्र संख्या 5 है बाल विज्ञा यस्थ वीरः। यहां से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, बह लह वी है, ज्ञा में आ की मात्रा है, तो उच्चारण क्या हुआ? बाला विज्ञा। ठीक है, बाला विज्ञा। तो बाला बीच में, वी और ज्ञा में नीचे, बाला विज्ञा, बाला विज्ञा, बाला विज्ञा यस्थ वीराः। यस्थ, यह आगे आधा स आधा त और पूरा था, तो यस्थ वीराः। बाला विज्ञा में आ की मात्रा, तो बाला विज्ञा यस्थ, यह आगे आधा स आधा त और थ, उच्चारण क्या हुआ? यस्थ। ठीक है, बाला विज्ञा, ज्ञा में नीचे का स्वर। ठीक है, बाला विज्ञा यस्थ वीराः। यस्था में ऊपर, वी में बीच में और रा में नीचे। ठीक है, यस्था में ऊपर, वी में बीच में और रा में नीचे, और विसर्ग में छोटी वाली अंगुली। ठीक है ना, बाला वी और ज्ञा। अब यहां पर क्या आप देखेंगे कि बा पे भी स्वर है, ला पे भी स्वर है, वी पे भी स्वर है, ज्ञा पे भी स्वर है ना। तो लगातार एक भी अक्षर का बीच में गैप नहीं आया है। हमें स्वर देने की जगह नहीं मिली है, और हमें जो जगह मिल रही है वो कहाँ मिल रही है? ज्ञा पे मिल रही है। तो बा ला वी और ज्ञा, ज्ञा के ऊपर जो स्वर है अंतिम स्वर, उस पे हमारा क्रिया करेगा, और ज्ञा पे हमारा स्वर कहाँ जाएगा? नीचे। क्यों? क्योंकि यस्थ वीरः, वी में देखिए आप खड़ी रेखा है, स्वरित स्वर है, यानी बीच का स्वर है। तो ज्ञा में हम नीचे जाएंगे तभी तो वी में बीच में आएंगे, तो ज्ञा में हम चले गए नीचे, यस्था में ऊपर, वी में बीच में। अब र में हमें जाना है वापस नीचे, र में जाना है वापस नीचे। क्यों? क्योंकि इससे आगे स्वर देखो, वी के ऊपर वही स्वर, स्वरित स्वर है, बीच का स्वर है, तो वी रह, र में चले गए नीचे, और प्र में ऊपर, वी में बीच में, र में वापस नीचे, और विसर्ग में छोटी वाली अंगुली। प्रवीराः, प्रवीर, और विसर्ग में छोटी अंगुली, प्रवीराः। बाला विज्ञा यस्थावीराः प्रवीराः। ठीक है, सहस्वान, स आगे आधा स आगे आधा स है आगे आधा सहस, वा आगे आधा न, सहस्वान, वाजी, वा और जी तो वाजी, सहस्वान वाजी, स है बीच में, सहस्वान वाजी, सहस्वान वाजी, सहस्वान वाजी, सहस्वान वाजी, सहस्वान वाजी, सहस्वान वाजी, सहस्वान वाजी। ठीक है, स है का बीच में स्वर, स्वर, और वा का नीचे और जी का ऊपर। ठीक है ना। अब आगे देखिए, सहमान, 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 सहमान उग्रह, उ आगे आधा ग, फिर पूरा ग नीचे र भी है और विसर्ग भी है, तो उग्रह, सहमान उग्रह। तो स ऊपर है बीच में, सहमान उग्रह, उग्रह किधर जाएगा? उ दाएं, ग्रह बाएं, और विसर्ग में तर्जनी अंगुली। ठीक है, बाला विज्ञायस्थवीराः प्रवीराः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः। ठीक है, आगे देखिए, अभिवीरो, अ है, भी छोटी है, वी दीर्घ है और रो बड़ा है, अभिवीरो, अभिवीरो। उच्चारण ये हुआ, स्वर क्या है? अ का स्वर नीचे। क्यों? वी पे बीच का स्वर है, तो अ का स्वर नीचे, भी का ऊपर, वी का बीच में, अभिवीरो, अभिवीरो। वी पे हम थोड़ा जोर देंगे क्योंकि वो दीर्घ है, अभिवीरो, अभिवीरो। अभिसत्वा, अ है, भी है, स आगे आधा त और वा, उच्चारण क्या हुआ? अभिसत्वा, 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 अभिसत्वा। स हो, स हो नीचे, स हो, जा जई और फिर त्र, जा जैत्र, जा जई ऊपर और त्र बीच में, जा जैत्र, जा जैत्र। मिंद्र, मी आगे आधा न और द्र तो मिंद्र, मिंद्र, द्र में दाएं, मिंद्र, मिंद्र। ठीक है, रथमा, र बाएं, थ नीचे और मा ऊपर। ठीक है, मिंद्र रथमा, मिंद्र रथमा, मिंद्र रथमा,
मिन्द्ररथमा, मिन्द्ररथमा। आगे तिष्ठ गोविता, तिष्ठ, ती में आगे बीच में, तिष्ठ गोविता, गो दाएं, वी बाएं और ता में अंगुष्ठ और तर्जनी स्पर्श कर लेंगे, ठीक है। तिष्ठ गोविता, तिष्ठ गोविता, तिष्ठ गोविता, इस प्रकार से, ठीक है ना। तिष्ठ गोविता, ठीक है। अभिवीरो अभिसत्वा सहो जाजैत्रमिन्द्ररथमा, तिष्ठ गोविता, ठीक है। तिष्ठ गोविता। बालाविज्ञायस्थवीरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्वा सहो जाजैत्रमिन्द्ररथमा, तिष्ठ गोविता, ठीक है। तो ये आपका बल विज्ञा मंत्र हुआ। बल विज्ञा यस्थ वीरः, यह मंत्र यह कहता है कि हे इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले, अत्यंत पुरातन, अतिशय सूर, महाबलिष्ठ, अन्नवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर योद्धाओं से युक्त, सभी ओर से परिचारकों से आवृत, बल से ही उत्पन्न, स्तुति को जानने वाले तथा शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले हैं। आप अपने जयशील रथ पर आरोहण करे, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। आगे वाला मंत्र देखिए, आगे वाला मंत्र है गोत्र भिदंगो, ठीक है ना। गो है, त्र है, देखिए गो है, त्र है, भी है, द है, अंग है, और उसमें ग और ओ की मात्रा, तो गोत्र भिदंगो, गोत्र भिदंगो, गोत्र भिदंगो। गोत्र भिदंगो का स्वर कैसे है? गो बीच में, त्र नीचे, भी ऊपर, द बीच में, और गो में दाएं। गोत्र भिदंगो, गोत्राभिदंगो, गो बीच में, त्र नीचे, भी ऊपर, द बीच में, गो बाएं। गोत्राभिदंगो, गोत्राभिदंगो, वीदम, वी है, द है, द के ऊपर अनुस्वार, तो वीदम, वी बाएं और दम नीचे, वीदम। वज्र बाहुन, डबल व है और आधा ज पूरा ज, वज्र बाहुन, वज्र बाहुन, वज्र बाहुन, रुद्राष्टाध्यायी, वज्र बाहुन, वज्र व ऊपर और ज बीच में, वज्र बाहुन, हुन नीचे, वज्र बाहुन, ठीक है। गोत्राभिदंगो वीदम वज्र बाहुन, जयंत, ज य आगे आधा न और त, जयंत, ज ऊपर, य बीच में और त नीचे, जयंत, जयंत, जयंत। गोत्राभिदंगो वीदम वज्रबाहुं जयंत, मजमप, म आगे आधा ज, आधा ज, म आगे आधा प, मजमप, 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 ठीक है। मजमप, मज ऊपर, म बीच में, मजमप। प्राम्रेणन, प्राम्रेण आगे आधा न, प्राम्रेणन, प्राम्रेदाएं, णन बाएं, प्राम्रेणन, तमोजसा, त नीचे, मो ऊपर और ज बीच में, तमो जसा, तमो जसा। देखिए गो बीच में, त्र नीचे, भी ऊपर, द बीच में और गो दाएं, तो गोत्र भीदंग गो, विदम वज्रबाहुन, वी बाएं, दम नीचे, व ऊपर और ज्र बीच में, बा बीच में, हुन नीचे, बाहुन। जयंत, ज ऊपर, य बीच में और त नीचे, जयंत। मजमप, मज ऊपर और मप बीच में, मजमप। प्राम्रेणन, प्रम बीच में, मृदाएं, णन बाएं, तमोजसा, त नीचे, मो ऊपर और ज बीच में, तमो जैसा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है इमग्गु सजाता, ई है नीचे, म है ऊपर, गु में तर्जनी अंगुली, इमग्गु सजाता, स बीच में, जा बीच में और ता नीचे, तो सजाता।
इमग्गु सजाता, इमग्गु सजाता, इमग्गु सजाता। ई नीचे, म ऊपर, गु में तर्जनी अंगुली, इमग्गु सजाता। अनुवीर, अनुवीर, अ ऊपर, नु बीच में, अनुवीर, अनुवीर। यध्व, य आगे आधा ध और व, तो यध्व, यध्व नीचे, यध्व। मिंद्रगु, मिन ऊपर, द्र बीच में और गु में तर्जनी अंगुली, मिंद्रगु, यध्वामिंद्रगु, यध्वामिंद्रगु, यध्वामिंद्रगु। सखायो, सखायो, यो दाएं, सखायो, सखायो। अनुसग्गु, अ बाएं, नु नीचे, स ऊपर और गु में तर्जनी अंगुली, अनुसग्गु। राभध्वम, राभ आगे आधा ध व और मा में मुष्टिका बंद, ठीक है ना। अनुसग्गु राभध्वम मा। इमग्गु सजाता अनुवीरयध्वामिंद्रग्गु सखायो अनुसग्गु राभध्वम मा। ठीक है, सुनिएगा पूरा मंत्र। गोत्राभिदंगो वीदं वज्रबाहुञ्जयन् तमजमप्राम्रेणन् तमोजसा। इमग्गु सजाता अनुवीरयध्वामिंद्रग्गु सखायो अनुसग्गु राभध्वम मा। ठीक है, राभध्वम मा। गोत्रभिदंगो मंत्र यह कहता है कि हे समान जन्म वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक, वेदवाणी के ज्ञाता, हाथ में वज्र धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले, बल से शत्रुओं का संहार करने वाले इस इंद्र को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिलाइए और इसको उत्साहित करके आप लोग स्वयं भी उत्साह से भर जाइए। ठीक है, तो आज अपन इसके 2 मंत्र ही रखते हैं। ठीक है, दोनों मंत्रों को आप बढ़िया से तैयार करिए। चलिए, आज आपको कुछ एक नई चीज पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए, यह है ग्रह शांति पद्धति। ठीक है, यह है ग्रह शांति पद्धति शिवदत्त मिश्र विरचिता। ठीक है, शिवदत्त मिश्र जी वाली। ओके, इसका पीडीएफ हम आपको भेजेंगे। सभी का म्यूट हटा दिए हैं, लेकिन म्यूट रखिएगा। वैसे कहने का मतलब ये है, कोई आवश्यकता हो तो ही बात करिएगा। ठीक है, ग्रह शांति गुरु जी, ये वाला ठीक है। हाँ ये भी ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है? वेणीराम गौड का है ना ये? वेणीराम गौड़ का है। हाँ बिल्कुल, बढ़िया है, वेणीराम शर्मा गौड़। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुजी ये वही है बड़े ना नहीं है। शिवदत्त मिश्र वाला जो हाँ, नीले ये रंग का आता शिवदत्त है? मिश्र जी वाली है। ठीक वो है ना, नीले रंग की होती है ना ये ग्रह वाला। ठीक है ना। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक विषय आपको पढ़ा देना चाहता हूँ, वो यह है मनोज शर्मा जी, बहुत काम में आने वाली चीज है, तो हर जगह काम में आएगी। ठीक है, अथ मंगलाचरणं पितरं संत शरणं जयन्तीं मातरं तथा सर्वमंगलदं नित्यं श्री गणेशं नमाम्यहम्।
पितरं संत शरणं जयंतीं मातरं तथा सर्वमंगलदं नित्यं श्री गणेशं नमाम्यहम्। ठीक है, मैं अपने पिता संत शरण, माता जयंती तथा नित्य सभी मंगल प्रदायक गणेश जी को प्रणाम करता हूँ। ये तो मंगलाचरण हो गया शिवदत्त जी का, तो ये चलिए छोड़िए इसको। तो अब अपन प्रवेश करते हैं अथानुक्रम में। ठीक है ना, अथानुक्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप यहाँ एक बार समझिएगा अपने आप को। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ शब्द है थोड़े अलग भी है, थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ दिया है सबसे पहले शब्द है सुस्नातः। सु आगे आधा से, नात विसर्ग, तो सुस्नातः। प्रांग मुखो, ये सब याद करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। प्रांग मुखो, प्रा आगे अंग, ठीक है, आधा अंग, मुंह और खो, प्रांग मुखो। सुस्नातः प्रांग मुखो भूत्वा, भू दीर्घ है, आधा त और वा, भूत्वा। सुस्नातः प्रांग मुखो भूत्वा यजमानः, यजमान और विसर्ग, तो यजमानः। क्रेतान्निकः, क्रेता है के अंदर न छोटी ई की मात्रा, क और विसर्ग, तो क्रेताहन्निकः, क्रेताहन्निकः। क्रेता है आगे आधा न, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर क और विसर्ग, तो क्रेताहन्निकः, क्रेताहन्निकः। आहूय, ये आ है, ठीक है ना। ये जो लिपि है ना, ये छपने में इस प्रकार की लिपि है, बाकी इसको अ का उच्चारण करेंगे। ठीक है ना, ये अ है, आ की मात्रा हो गई, तो आहूय, आहूय ब्राह्मणान, ब्रा है के अंदर में और ये न है, ठीक है ना। ब्राह्मणान कुर्यात, कुर्यात प्रतिज्ञाम विधिवत तदा, विधिवत तदा। आहूय ब्राह्मणान कुर्यात प्रतिज्ञाम विधिवत तदा। ये क्या है पता आपको? ये आप लोगों में से किसी ने प्रश्न किया था कि एक वो क्या प्रमाण होता है कि हमें कैसे क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। ये उसके 10 श्लोक है कि बस यही क्रम रहता है हर जगह है, ठीक है ना। वो विधान हम सबसे पहले पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। सुस्नातः प्रांगमुखो भूत्वा यजमानः क्रेताहन्निकः, क्रेताहन्निकः आहूय ब्राह्मणान कुर्यात प्रतिज्ञां विधिवत तदा। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि सुस्नातः यजमान स्नान एवं नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, यजमानः कृताहन्निकः सुस्नातः प्रांगमुखो भूत्वा, और आहूय ब्राह्मणान यानी ब्राह्मणों को बुला करके, कुर्यात प्रतिज्ञां विधिवत तदा, यजमान अमुक कर्म जो भी कर्म करता है उसकी क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है, ठीक है ना। कि मैं अमुक कर्म, जैसे मान लो वो कर रहा है, वो अपने घर के अंदर ग्रह शांति कर रहा है तो ग्रह शांति का बोलेगा, वो अपने घर में रुद्राभिषेक कर रहा है तो रुद्राभिषेक का नाम लेगा, वो अपने घर में कोई भी अनुष्ठान कर रहा है तो उसकी प्रतिज्ञा करता है कि मैं ये अनुष्ठान में अमुक कर्म कार्य निमित्त जो भी काम करना है वो मैं करूंगा, ठीक है। तो आहूय ब्राह्मणान कुर्यात प्रतिज्ञां विधिवत तदा, यजमान भली भांति स्नान एवं नित्य क्रिया से निवृत्त हो, ब्राह्मणों को बुलाकर मैं अमुक कार्य निमित्त जो भी ग्रह शांति हो तो ग्रह शांति करना चाहता हूं, ये करता है, ठीक है। उसके पश्चात दूसरे श्लोक में यह वर्णन है कि गणेश पूजनम कृत्वा, सबसे पहले क्या होगा, तो यहां दिया है गणेश पूजनम कृत्वा वरुणम च ततो यजेत, गणेश पूजनम कृत्वा वरुणं च ततो यजेत, पुण्याहवाचनं कृत्वा अभिषेकं कारयेत् ततः। गणेश पूजनं कृत्वा, गणेश पूजनं कृत्वा, गणेश पूजनं कृत्वा, ठीक है। वरुणम, वरुणम च ततो यजेत, यानी सर्वप्रथम गणेश एवं अंबिका का पूजन कर, गणेश पूजनम कृत्वा वरुणम च ततो यजेत, फिर कलश स्थापन, वरुणम च ततो यजेत, पुण्याह वाचनम कृत्वा, फिर पुण्याह वाचन करे, पुण्याह वाचनम कृत्वा, और फिर ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक कराए, कृत्वा अभिषेकम कारयेत ततः। अभिषेक यानी, अभिषेक यानी समझ रहे हो आप, यजमान को हम लोग यह अभिषेक करते हैं, उनको पुण्य वाचन के पश्चात उनको आशीर्वाद दिया जाता है ना, वो अभिषेक है। वो वाला अभिषेक मत समझना ठाकुर जी वाला, ठीक है।
तो गणेश पूजनम कृत्वा वरुणम च ततो यजेत पुण्याह वाचनम कृत्वा अभिषेकम कारयेत ततः। यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे जो संस्कार है ना, हम जब पूजा में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये पवित्रीकरण वगैरह करते हैं, धरती को प्रणाम करना, माता को प्रणाम करना, है ना, और कर्म पात्र पूजन, दीपक पूजन, ये सब संपन्न करके, यानी ये तो अंग पूजाएं हो गई। तो प्रधान क्या होता है, प्रधान के अंदर सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन होता है, ठीक है ना। गणेश पूजनम कृत्वा, भगवान गणपति का पूजन होगा। वरुणम च ततो यजेत, उसके पश्चात क्या होगा, भगवान वरुण का पूजन होगा। कलश स्थापन और वरुण का पूजन होगा। फिर पुण्याह वाचन करना चाहिए, और पुण्याह वाचन के पश्चात यजमान को आशीर्वाद अभिषेक कर देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया विधान। तो ये गणेश पूजनम कृत्वा वरुणम च ततो यजेत पुण्याह वाचनम कृत्वा अभिषेकम कारयेत ततः, ये श्लोक याद होने चाहिए दोनों, ठीक है। उसके बाद में क्या गुरु जी, करेंगे। हाँ जी। पुण्य वाचन में क्या क्या आता है? पुण्याह वाचन होता है, पुण्याह वाचन का मतलब सीधा सा है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो, ठीक है ना। उसके लिए पुण्याह वाचन किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों का पूजन भी होता है, और क्या गलत है क्या सही है वो सारी चीजें हैं। पुण्याह वाचन पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, सब पढ़ाएंगे। वरुण 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 पूजन के बाद गुरु जी होता है। हाँ, भगवान वरुण का पूजन। हम हाँ कलश स्थापन जो करते हैं ना, कलश का हाँ, स्थापन जो करते हैं, एक कलश अलग से रखते हैं उसके लिए। हाँ, भगवान वरुण का कलश जो रखते हैं ना, वो उस हाँ भगवान वरुण के कलश का पूजन हो, और उसके पश्चात पुण्याह हम्म, वाचन किया जाता है, ठीक हाँ है। ठीक गुरुदेव। अब आइए गौरियाद, अब आगे आइए। तो गौरियादि, गौ है, या के ऊपर र है और दी है, तो गौरियादि पूजनम चैव, गौरियादि पूजनम चैव घृत, ये घ के अंदर रे है और फिर त है, तो घृत होगा ये, घृत मात्रिक, मा त के अंदर री और फिर क, तो घृत मात्रिक पूजनम, गौर्यादि पूजनम चैव घृत मात्रिक पूजनम, आयुष्य मंत्र पाठम तु, आ यु आगे आधा श और यह आयुष्य मंत्र पाठम तु, आयुष्य मंत्र पाठम तु नांदी श्राद्ध मतः परम, नांदी श्राद्ध मतः परम, गौर्यादिपूजनं चैव घृतमातृकपूजनम् आयुष्यमन्त्रपाठं तु नांदी श्राद्धमतः परम। यानी उसके बाद में पुनः गौरी आदि षोडश मातृका तथा श्री आदि सप्त घृत मातृका, ठीक है। गौरी आदि पूजनम चाहिए, षोडश मातृकाओं का पूजन, घृत मातृक सप्त घृत मातृकाओं का पूजन, आयुष्य मंत्र, फिर आयुष्य मंत्र, मंत्रों का पाठ होना चाहिए, आयुष्य मंत्र पाठम तो तत्पश्चात नांदी श्राद्ध मतः परम, उसके बाद में नांदी श्राद्ध संपन्न कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना चाहिए, सर्वेशाम, स वे के ऊपर र, शा के ऊपर अनुस्वार, सर्वेशाम वर्णम, सर्वेशाम वर्णम कृत्वा सर्वतो भद्र पूजनम, ततः प्रधान देवस्य पूजनम च समारभेत, सर्वेशाम वर्णम कृत्वा सर्वतो भद्र पूजनम, ततः प्रधान देवस्य पूजनम च समारभेत। यानी उसके बाद में आचार्य ब्रह्मा ऋत्विक आदि ब्राह्मणों का वर्ण कर सर्वतो भद्र पूजनम, सर्वतो भद्र मंडलस्थ देवताओं का पूजन, एवं ततः प्रधान देवस्य, फिर प्रधान देव का पूजन करे, ठीक है। फिर हमें प्रधान देवताओं का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात क्या है, स्थाप्याग्निम, उसके बाद में देखिए क्या होता है, उसके बाद में स्थाप्याग्निम, आगे आधा से था आधा प या, स्थाप्या ग आगे आधा न, छोटी ई की मात्रा ऊपर अनुस्वार, तो स्थाप्याग्निम, 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 स्थाप्याग्निम सुग्रहाणाम, सुग्रहाणा के ऊपर अनुस्वार, तो सुग्रहाणाम च, स्थापनम आगे आधा से था प न के ऊपर अनुस्वार, तो स्थापनम कुशकंडिकाम, कुश क आगे आधा न, डी का और म, तो कुशकंडिकाम, स्थाप्याग्निम सुग्रहाणाम च स्थापनम कुशकंडिकाम कृत्वा ततो, कृत्वा ततो यजे दाज्या, कृत्वा ततो यजे दाज्या, दा आगे आधा ज और या,
तो कृत्वा ततो यजेदाज्या हुतिम, हु ती के ऊपर अनुस्वार तो हुतिम भक्ति, भक्ति पुरस्सरः, पूरा आगे आधा स और फिर स र और विसर्ग तो पुरस्सरः। कृत्वा ततो यजेदाज्या हुतिम भक्ति पुरस्सरः। स्थाप्याग्निं सुग्रहाणां च स्थापनं कुशकंडिकां कृत्वा ततो यजेदाज्या हुतिम भक्ति पुरस्सरः। ये पूजन होने के पश्चात क्या होगा? पंचभू संस्कार पूर्वक वेदी अथवा कुंड में अग्नि स्थापन कर। देखो, पहले ग्रहों का पूजन नहीं होगा। हम लोग जो पहले ग्रहों का पूजन पहले कर देते हैं ना, पहले ग्रहों का पूजन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? पंचभू संस्कार पूर्वक वेदी अथवा कुंड में, यानी वेदी है तो वेदी अथवा कुंड है तो कुंड में सबसे पहले अग्नि स्थापन करना है ना? अग्नि स्थापन कर, फिर ग्रहों का स्थापन तथा विधि विधान पूर्वक कुशकंडिका संपन्न कर और फिर श्रद्धा भक्ति पूर्वक घी की आहुति दे। ठीक है ना? स्थाप्याग्निम सुग्रहाणाम च, ग्रहों की सबसे पहले अग्नि स्थापन करे, ग्रहों का स्थापन करे, फिर कुशकंडिका पूरी विधि विधानोक्त करे, कुशकंडिका हो गई, फिर कृत्वा ततो यजे दाज्या हुतिम भक्ति पुरस्सर, उसके बाद में आप हवन प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक का हुआ। तो मैं यही कहूंगा कि ये पांचों श्लोक जो है इनको कंठस्थ करने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर पूरा विधान है। तो पांचों श्लोक कंठस्थ, एक एक श्लोक अपना हिंदी अर्थ के सहित आपको तैयार करना है। ये 5। इसका रिकॉर्डिंग भेज देना गुरुजी, इसका रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्डिंग भेज देना, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वो कह रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ग्रुप में मिल जाएगा, और ग्रुप में सब मिल गया है। हमारी तरफ से भेजने में कोई कमी नहीं है, ठीक है? आपकी तरफ से पढ़ने में कमी नहीं होनी। जी बिल्कुल गुरुजी, प्रणाम। ठीक है, हाँ जी बताइए। गुरुजी एक चीज पूछना था। बताइए। गुरुजी जैसे इसको संकल्प में क्या जोड़ सकते हैं? जैसे संकल्प में किया रहता है कि ये पूजा करना है, हमें ये करना है, तो क्या अगर इसको संकल्प में करवाओ पूरा तो जोड़ सकते हो। जैसे गृह प्रवेश में, समझ गए गुरुजी, ठीक ठीक है ना? अगर ऐसा पूरा ऐसा गुरुजी तब बोल सकते हो। गुरुजी, प्रधान देवता की पूजा के पहले अगर नवग्रह का पूजा करते हैं तो क्या गलत है? हाँ, विधान तो ये कहता है कि अग्नि स्थापन होने के पश्चात ग्रहों का पूजन होना चाहिए। बाकी करते ही हैं, ऐसा नहीं है। बाकी कई जगह ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां रहती है जहां हवन नहीं करते हैं, केवल पूजन करके ही काम करते हैं, तो करते ही हैं। लेकिन ये विधान है भाई, अगर आप अनुष्ठान पद्धति या कुछ भी कर रहे हैं, शांति हो चाहे कुछ भी हो, तो आप लोग पहले अग्नि स्थापन करो, पुष्कंडिका अग्नि स्थापन करो पंचभूत संस्कार पूर्वक, और फिर उसके पश्चात ग्रहों को स्थापन करो। गुरुजी प्रधान देवता में सिर्फ गौरी गणेश का ही पूजन करना हो तो फिर कैसे होगा? यानी जैसे यहाँ गणेश पूजन दिया हुआ है ना, गणेश पूजन, हाँ, अगर प्रधान देवता गणेश ही है, जैसे गणेश पूजन में तो प्रधान देवता अगर गणेश ही है, पहले तो ये 5 जो पूजाएं हैं ना, ये तो पूजाएं तो होगी हर जगह है। उसके पश्चात फिर प्रधान पर गणपति का पूजन अलग से होगा। अच्छा, ठीक है ना? पहले गणपति का पूजन तो होगा, उसके बाद में प्रधान पूजन गणपति का और होगा। मतलब विस्तृत रूप से। तो वो पूजन भी सेम होगा गुरुजी? क्या चीज? हाँ, वो पूजन भी सेम ही होगी फिर, क्योंकि गणेश पूजन तो एक ही है ना। हाँ, ये फिर वो पूजन भी सेम ही है। मतलब प्रधान पूजा के ऊपर हो जाएगी, उसमें आप अलग अलग इंक्लूड भी कर सकते हो। भगवान गणपति के मतलब 108 नामों से उनका अर्चन करना, उनके अंगों का अर्चन करना, है ना? ऐसे थोड़ा गणपति जो विशिष्ट पूजन होता है ना, हर देवताओं का अलग अलग विशिष्ट पूजन भी होता है। देखिए, एक तो पंचभूत 5 प्रकार से पूजन होता है, पंचोपचार से, तो एक 10 उपचार से होता है, फिर 16 उपचार से होता है। इसीलिए हम बोलते हैं, म्यूट रखिए, ठीक है? तो 5 प्रकार से हो गया, 10 प्रकार से हो गया, 16 उपचार से हो गया। उसके साथ साथ में क्या होता है कि राजोपचार भी आता है, ठीक है ना? आता है। राजोपचार का वर्णन भी है। तो राजोपचार के अंदर फिर देखेंगे ना, तो राजोपचार के अंदर बड़ा लंबा चौड़ा मामला है। तो ऐसे है कि जिस भी देवता का प्रधान पूजन होता है ना, उस देवता का विशिष्ट पूजन करना ही चाहिए हमें। एक एक अक्षत में हर एक देवता का स्थान दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम प्रधान पूजन कर रहे हैं ना, तो प्रधान पूजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर हमें क्या करना है? उनका विशिष्ट पूजन करना ही है। जैसे गणपति। महाराज जी हाँ जी,
महाराज जी जैसे सर्वतोभद्र मंडल का जो सामने पे आ गया पूजन का, तो सर्वतोभद्र मंडल एक तरह से बोले तो प्रधानी अपन बोलते कि प्रधान मंडल है, तो उसका पूजन पहले होगा क्या? हाँ, अगर हम नहीं, यानी हम सर्वतोभद्र मंडल को ही प्रधान मंडल बनाए हुए हैं ना, तो फिर सर्वतोभद्र मंडल का पूजन विशेष रूप से होना है। उनका एक एक पूरा हम उनका आवाहन करते हैं, ठीक है, संस्कार करते हैं, आवाहन करते हैं। उनके हाँ अच्छा छोड़ के, बिल्कुल। अच्छा छोड़ के गुरु जी करा जाता है भाई, हम स्टाफ महाराज मैं जानना चाह रहा था, ये जी जानना चाह रहा था कि सर्वतोभद्र मंडल जो मंडल प्रधान रहता है, तो उसका मेरे जहां तक ऐसा, तो मैं वही कंफर्म कर रहा हूँ आपसे कि हाँ वो लास्ट में होता है क्या? ऐसा प्रधान मंडल का पूजन जो लास्ट में रहता है? हाँ, प्रधान मंडल का लास्ट में पूजन होगा, उसके तो बाद में जनरली सर, मतलब सब पूजन होने के पश्चात प्रधान पूजन का अंतिम पूजन होना है, लास्ट पूजन होना है। लेकिन विधान ये है कि जब हम हवन प्रारंभ करें ना, तो हवन में पंचभूत संस्कार करके ग्रहों का पूजन होता है, फिर हवन प्रारंभ होता है। उससे पहले सारे काम हो जाते हैं। आपने देखा ना, नांदी श्राद्ध पुण्याह वाचन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, और सर्वतोभद्र मंडल और ततः प्रधान देव, उसके बाद में प्रधान देवता का पूजन हो गया, ठीक है। प्रधान देवता जो भी हम मान लेते हैं, चलिए वास्तु पुरुष भगवान प्रधान है, तो वास्तु पुरुष भगवान का पहले पूजन हो गया, उनका सब पूजन संस्कार संपन्न हो गया। फिर उसके बाद में आप अग्नि प्रज्वलित करो और भगवान नवग्रहों का पूजन करके और फिर हवन प्रारंभ कर दो कुशकंडिका करके, ये हो गया, ठीक है। मतलब विधानोक्त ये क्रम है। हाँ मयंक जी बताइए, आप हाथ ऊपर जी कर। आपका आपका जो आप रहवासा धाम है वो कितने दिन में बन जाएगा, मतलब अब बन रहा है या बन बन गया है? बना हुआ ही है ये तो, 500 साल से तो बना हुआ है। जी कब से आ सकते हैं? यहाँ आना संभव नहीं है। गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। गुरु जी अरे वाह, आता हूँ देखो। 11 बहुत 12 अच्छा बना, बहुत अच्छा बना हुआ है। और दिलीप क्या जी आके गए, पॉजिटिव रेज आती है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिलीप जी अभी आके गए हैं, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा गुरुदेव, एक अलग ही एनर्जी है वहाँ पे, एक अलग एनर्जी है। महाराज जी हो गया क्लास गुरु आज जी की? जी गुरुजी नांदी श्राद्ध क्या है? सब पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए गुरु आप। जी लेकिन आज जो श्लोक दिए ना, वो मैं कल सुनूंगा, जो जो मुझसे प्रश्न कर रहा है ना, कल उससे सबसे पूछूंगा मैं जी तैयारी मुझसे बहुत पूछ है। ठीक है। महाराज ये जी मतलब गुरु जी गुरु जी हाँ जी। गुरु जी गुरु कलश जी, में मातृका का, हम्म, गुरु जी एक छोटा सा डाउट था। हाँ ये बताइए। गुरु जी गोत्र, अपन जो अभी श्लोक पढ़े थे, गोत्र विदंग, हाँ, विदंगो, विदम विदम, विदम है या विदन है वो? विदम विदम। म म हम्म, ठीक है। महाराज जी क्लास हो गई आज गुरु की? जी हाँ क्लास हो गई है। गुरु जी कलश में मातृका का पूजन करके फिर अपने को अलग से मातृका का पूजन करने का है। कलश में मातृका का पूजन कौन करता है? कलश में मातृका का अब पूजन मतलब कलश में सर, कलश ऐसे मुख्य ब्रह्मा विष्णु वो वाला मंत्र है ना, उस उसमें तो संपूर्ण देवताओं का आवाहन होता है। कलश के अंदर संपूर्ण देवताओं का हम आवाहन करते हैं कि कलशस्य मुखे विष्णु, भगवान विष्णु जो है कलश के मुख में विराजमान है, कंठे रुद्र समाश्रित है। रुद्र समाश्रित। कंठ में, हाँ कंठ में भगवान रुद्र समाश्रित है, ठीक है ना। कंठे रुद्र समा मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, उसके मूल में ब्रह्मा। ब्रह्मा जी स्थापित है, ठीक है। ये तो हम क्या करते हैं, कलश के अंदर संपूर्ण देवताओं का आवाहन करते हैं। गुरुजी आपके वहां पे वो राम जी का कलश स्थापित हो गया? हमारे यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी। कौन सा? हमारे यहाँ पे भी आए ना बहुत सारे कलश है प्राण हाँ वो प्रतिष्ठा तो के। यहाँ तो पर्सनली आए हैं महाराज जी के लिए भी, हमारे लिए भी आए हैं, और यहाँ गांव वालों के लिए भी आया है। तो कलश के नीचे थोड़े से आप जा चावल भी रहे रखे हैं होंगे ना गुरुजी? आपने? जी बोले कलश के नीचे अयोध्या जा आपने रहे हैं? चावल भी रखे होंगे? हाँ वो मुझे, मैं नहीं था उस समय, पता नहीं कैसे क्या किया उन्होंने, मैं अच्छा मतलब तो हम ये नहीं अयोध्या आ जा रहे हैं सकते गुरुजी क्या? आप? हम लोग नहीं आ सकते क्या? नहीं आ सकते हो ऐसा नहीं है, आइए दर्शन करिए। बाकी ये कि यहाँ रहने और पढ़ने की व्यवस्था जो है, वो एक परंपरा है कि हम केवल 5वीं पास बच्चों को लेते हैं, जो कक्षा लेकिन 11 12 करना चाहता हूँ तो 11 12 हाँ वही। वो नहीं होगा। यह है कहने का मतलब कि हम लोग कक्षा 6 में ही बच्चों को लेते हैं, उसके आगे किसी भी कक्षा में नहीं लेते हैं। हमारी चलो परंपरा है गुरुजी। कि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक हम पढ़ाते हैं, और उसके बीच तो, में हम कहीं भी बच्चों को लेते नहीं है। और वो तो क्या, गुरु जी, 7 वर्ष हम एक अध्ययन करवाते हैं, 7 वर्ष का हमारा एक कोर्स होता है, वो हम बच्चों को करवाते हैं, ठीक है। गुरु जी 6 महीने का कोर्स है ना यहाँ पे हमारे पास,
तो मैं 6 महीने बाद ना मैं वो क्या बोलते हैं स्वर सीखने आऊंगा आपके पास, 1 हफ्ते के लिए आऊंगा। यहाँ थोड़ा मुश्किल है, कह तो रहा हूँ ना, मैं यहाँ टिकता ही नहीं हूँ। तो गुरुजी एक भाग जाते हैं। मैं यहाँ टिकता ही नहीं हूँ। मैं बस अभी अभी हूँ, कला अभी क्या बोलते हैं, और उसके पश्चात बच्चों को पढ़ा करके फिर मैं फुर रहता हूँ, समय का अभाव गुरुजी रहता एक चीज है। जी बताइए। गुरु जैसे जी वास्तु संकल्प सिखाते हैं, वास्तुशास्त्र। तो उसको हाँ पूरा वास्तु, जोड़ेंगे तभी। देखिए ऐसा तो है कि क्या सब, जो हाँ गुरु जी जो आपने संकल्प वास्तुशास्त्र बताया था कि सिखाते मतलब हैं। अगर इसको पूरा कराओ तो तभी इसको जोड़ने, जो आपने पढ़ा अभी, इसको जोड़ सकते हैं, तो क्या इसको मंत्र को तोड़ तोड़ के जोड़ सकते हैं संकल्प में? देखिए, इसमें हम जो जो चीजें बोले हैं ना, वो ऑलरेडी हम संकल्प में बोलते हैं, जी ठीक है ना। संकल्प में हम जो जो क्रम कराते हैं ऑलरेडी संकल्प में बोलते हैं। अब जब हम संकल्प आपको पढ़ाएंगे तो उसमें देखिएगा सारी चीजें रहेगी, ठीक है। कि ये ठीक अमुक कर्म करने के लिए मैं ठीक निर्विघ्नता की सिद्धि के लिए गणपति का पूजन करूंगा, षोडश मातृका का पूजन करूंगा, नवग्रह अर्चन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सारे वर्णन रहते हैं वहां पे। तो ये तो यहाँ पे क्या है, एक विधान है कि आपको ऐसे 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 करना चाहिए, ठीक है। ठीक गुरु जी। गुरु जी यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि पंचोदेव की पूजा के बाद हवन किया जाता है, ऐसे ही है। पंच देवता, पंच देवताओं की पूजा के बाद हवन होता है यहाँ पे, हाँ हाँ, वहां भी ऐसे ही होता है। सब जगह ऐसा ही होता है। गुरु जी कोई भी एक अनुष्ठान जो आप करवाते हो उसका एक वीडियो अगर प्रॉपर मिल जाता है तो प्रैक्टिकल देख पाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। हाँ वो प्रोवाइड करवा देंगे। अब कभी ठीक कोई है। बड़ा स्थान होगा तो उसका हम पूरा शुरू से ठीक। लेकर के अंतिम तक पूरा, उसमें हाँ कुंडिका क्योंकि भी, शुरुआत में कैसे। कुंडिका भी हम लोग जो है करेंगे, पुष्कंडिका पूरा, ताकि सबको पता चले, ठीक है ना। गुरुजी एक छोटा सा कलश स्थापना मंत्र सुना दीजिए, छोटा सा। आजिघ्र कलशम मज्जात्वा विशन्तुविन्दवः पुनरुर्जा निवर्तसवसानः सहस्रन्धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पायसुवाति पुनर्मा विशताद्रयिः। गुरु जी ये कलश स्पर्श करने का मंत्र है ना? हाँ, कलश स्पर्श करके उनका स्थापन, आवाहन करने का एक तरीके से कलश में, ठीक है। आजिग्र कलशम, उनका स्थापन करने का, ठीक है। चलिए, नमो नमः आप सभी को, बढ़िया अध्ययन करिए आज के 2 मंत्र नमो नमः। अध्याय के, और राम गुरु 5 जी। मंत्र इनको, है ना। तो 7 मंत्र हो गए, राम गुरु 2 जी। मंत्रों को अच्छे से आप लोग तैयार करो, ठीक है। जय मिलते श्री हैं। राम। गुरुजी प्रणाम जी। जय श्री राम।